कोहरा और ट्रैफिक नियम। मेरा नाम लखवीर है। 10 साल पहले तक मैं गांव में रहता था, पर शादी के बाद मेरी पत्नी को गांव अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो शहर की रहने वाली थी। इसीलिए उसे गांव के टिमटिमाते जुगनुओं की शाम से बेहतर शहर की झिलमिलाती और जगमगाती रातें पसंद आती थी। उसे गांव में सुबह की शुद्ध हवा और सरल व्यवहार वाले सज्जनों से बेहतर शहर की धुएं धपाड़े वाले दूषित वायु, बनावटी और दिखावटी लोग पसंद आते थे। उसके रंग ढंग और चाल ढाल घर के लोगों के साथ साथ गांव के लोगों को भी नहीं भाते थे, पर घर वालों ने और गांव वालों ने उसके साथ 7 फेरे नहीं लिए थे। उसकी मांग में सिंदूर मैंने भरा था और उसके साथ जीवन निभाना भी मुझे ही था। इसीलिए मुझे वो हर रूप हर रंग में अच्छी लगती थी। बीए पास है, खूबसूरत है, खाना बनाना जानती है। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। हाँ, थोड़ी समझ कम है, पर ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ेगी, बच्चे होंगे, गृहस्थी को संभालेगी, वैसे वैसे समझ भी अपने आप आ ही जाएगी। पर घर वालों और गांव वालों को तो मानो आज ही उसे समझदारी का नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति के हाथों दिलवाना था। जो समझ अपनी पत्नी के लिए मैं रखता था, वो घर वालों को समझाना मुश्किल था। पत्नी की नासमझी और घर वालों की जिद की वजह से घर में आए दिन कलह रहने लगी और इसी घर की कलह और कलेश से बचने के लिए मुझे अपनी पत्नी के साथ गांव से शहर आना पड़ा। शहर आकर सबसे पहले मुझे एक अच्छी नौकरी ढूंढनी थी। कई दिन हाथ पैर मारने के बाद मुझे गार्ड की नाइट ड्यूटी मिल गई और पिछले 10 सालों से मैं वही नौकरी कर रहा हूँ। इन 10 सालों में मुझे कई बार बहुत विचित्र विचित्र परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें से मुझे वो सर्द कोहरे वाली रात कभी नहीं भूलती जब मैं आधी रात को घर से ड्यूटी जा रहा था। पिछले 10 सालों से मैंने गांव से शहर आकर कुछ खरीदा था, तो वो थी ड्यूटी जाने के लिए मेरी साइकिल। और रोजाना की तरह उस दिन भी मैं उसी साइकिल पर ड्यूटी जा रहा था। ठंड अपने रुद्र रूप में थी, जो कि लोगों को घर से बाहर ना निकलने की कस्में खाने पर मजबूर कर रहे थे। पर यह कस्में निठल्ले और हरामखोर लोग ही खाते हैं, जिन्हें अपने बीवी बच्चों से प्यार होता है। उनके लिए हर मौसम सुहावना ही होता है। इस कड़कड़ाती ठंड को तो मैं सहन कर रहा था, पर यह जो कोहरा सा था, उसने मुझे आज अंधा सा बना दिया। आज मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं बीच सड़क पर चल रहा हूँ या फिर साइड में चल रहा हूँ। इस घनघोर अंधेरे में मुझे तो आज ऐसा लग रहा था जैसे इस काली कलौटी रात ने गोरा होने के लिए अपने चेहरे पर इस सफ़ेद कोहरे का पाउडर मल लिया हो। पीछे से पी पी की आवाज़ करती हुई कोई गाड़ी आती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे भय भय करता हुआ यमराज का वाहन आ रहा हो। मेरा मन भी आज कंफ्यूज हो रहा था कि इतने कोहरे में मैं साइकिल आंखें खोलकर चलाऊं या फिर बंद करके, क्योंकि दोनों ही सूरत में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया था और अपनी आंखों में बच्चों और पत्नी की तस्वीर लिए आगे बढ़ता गया। बीच बीच में अपने गांव की याद भी मेरे मन का दरवाजा खटखटा देती थी, जिसमें मुझे माँ, पिताजी, भाई बहन और गांव में रहने वाले मेरे बचपन के मित्रों की तस्वीर भी धूल के कणों के माफिक मेरी आंखों में आती और यादों की चुभन पैदा करके चली जाती। मैं उन यादों में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं रहा कि मैं बीच सड़क पर साइकिल से ड्यूटी जा रहा हूँ। इस समय मैंने ट्रैफिक नियम के सारे नियमों और कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया था। मुझे न तो कुछ सुनाई दे रहा था और न ही कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पर मानो आज यादों की अफीम का कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया हो। तभी अचानक एक गाड़ी से निकला तीर समान हॉर्न मेरी यादों के सीने में जा घुसा और एकाएक उन यादों का दम निकल गया। इससे पहले कि मैं जागती आंखों की सपनों की नींद से जागता और अपना सारा ध्यान अपनी साइकिल और सड़क के कोहरे पर लगाता, वो गाड़ी वाला मुझे ठोक कर चला गया। उस रात के हादसे में मुझे चोट तो छोटी सी ही आई, पर सबक बहुत बड़ा मिला कि भैया, रात हो या दिन, भीड़ हो या सन्नाटा, हमें हमेशा सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए।
सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी आज की स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।